हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए, रात के 9 बज रहे हैं और हम यहाँ पर क्लास करने वाले हैं, जहाँ पर मैंने आपको इंग्लिश की क्लास शाम को 4 बजे करवाई थी और अभी मैं आपको मैथ्स करवा रही हूँ। दोनों आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में टाइम टू टाइम करवा रही हूँ। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप प्रॉपर तरीके से ईच एंड एवरीवन, जितनी भी गर्ल्स बॉयज़ जो कुछ भी जितने भी स्टूडेंट हैं जो प्रॉपर तरीके से क्लास कर रहे हैं, वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, पूरी क्लास अटेंड किया। अगर फिर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। मैं आपकी मैथ और इंग्लिश दोनों प्रॉपर टाइम से करवा रही हूँ, ठीक है। आज हम चैप्टर 2 ही पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का पार्ट 1 मैंने आपको करवाया था, प्लेलिस्ट में दिया है। पार्ट 2 मैंने आपको करवाया, वो भी दिया। आज मैं पार्ट 3 करवाऊँगी, जिसमें मैं आपको वीजी व्यंजकों का जोड़, गुणा, घटाना, भाग जो आप कर रहे हैं, इन पे और ज़्यादा प्रश्न करवाऊंगी, ताकि ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर रहे। और आप मुझे आज ये क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इतना समझ में आया ना। अब अगर इस टॉपिक से प्रश्न बनेगा तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि आप इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। होपफुली आपके रिप्लाई मुझे आज मिलने चाहिए। आप जुड़े शाइन क्लास, मैं हूं शालिनी। प्रॉपर तरीके से आपकी क्लासेस हो रही है। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और पहली बार आए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, फटाफट कर लेते हैं पार्ट 3। कॉपी पेंसिल लीजिए, पेन पेंसिल अपनी लेके बैठिए, तभी मज़ा आएगा। ज़रा सॉल्व करिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप सभी को सॉल्व करना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 4x + 3y को 2x + 7y से गुणा करिए। जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी फटाफट सारे बच्चे सॉल्व करें। कोई नहीं कहेगा कि मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं आ रहा है, ये है वो है, कुछ भी नहीं। नो एक्सक्यूजेज आर अलाउ हियर। चलिए चलिए जल्दी से सॉल्व करिए कि 4x + 3y को 2x + 7y से आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको वीजी व्यंजक का गुणा दिया है और आपको गुणा करना है, तो गुणा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? लगाइए 4x + 3y। तो सिंपली जैसे हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही करेंगे, कुछ नया नहीं है। एक एक टर्म को एक एक टर्म के साथ, एक एक टर्म को एक एक टर्म के साथ, ऐसे ही हम गुणा करेंगे। मैं दिखा देती हूँ, देखिए। इस 4 का गुणा हम पहले क्या करेंगे? 2 में करेंगे, तो क्या बनेगा? 8x², क्योंकि x यहाँ है और x यहाँ है। फिर इसी 4 का गुणा हम यहाँ करेंगे, तो ये बन रहा है 28xy। आप इधर भी लिख सकते हो, उधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3y का गुणा हम 2 में करेंगे, तो यहाँ पर 6xy बनेगा। इसी 3y का गुणा हम यहाँ करेंगे, 21y² बनेगा। यहाँ तक का स्टेप समझ में आया? जी हाँ। अब अगर कुछ चीज़ें सेम हैं, कट रही हैं, तो काटने छोड़ दें। तो 8x² है और x² तो कहीं नहीं है, आप 8x² लिख दीजिए। xy यहाँ पर है, xy यहाँ पर है, और ये प्लस में है, ये प्लस में। 28 6 34 होता है, 34xy लिख और 21xy का स्क्वायर उतार दीजिए। तो आपको जो मैंने सवाल दिया था कि 4x + 3y को 2x + 7y से गुणा करिए, तो ये यहाँ पर आपका 8x² + 3xy + 21y² हो गया। ये बात समझ में आई? पहला एकदम क्लियर कट में। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन लगाइए। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2x² + 7xy + 3y² को 2x - 2y से गुणा करिए। 2x² + 7xy + 3y² को 3x - 2y से गुणा करिए। आप जल्दी से गुणा करिए। और आप सभी के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, वो शेयर करने वाली हूँ। मैंने आप लोग का जो हमारा नया चैनल है क्लासेस बाय शालिनी, उस चैनल पर हमें क्वेश्चंस करने थे, लेकिन अभी हमारे पास थ्योरी सेक्शन इतने ज़्यादा है कि क्वेश्चंस के टाइम नहीं हो पा रहे। तो मैं वहाँ पर, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक मैथ नहीं आती, तो उस चैनल पर सुबह के समय की टाइमिंग में रख रही हूँ। ध्यान से मेरी बात को बहुत क्लियर से सुनिए। सुबह के समय में टाइमिंग रखी। अब आप लोग अपनी टाइमिंग को थोड़ा मैनेज करिए। मैं आप लोग के अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करती हूँ, आप लोग मेरे अकॉर्डिंग अब टाइम मैनेज करिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए क्लासेस करूँगी। और बेसिक मैथ, वो आपके डीएलएड की मैथ भी रहेगी, टेट के मैथ की भी रहेगी, सारी मैथ आएगी। तो मैं एकदम शुरुआत से, जैसे ये पढ़ते हैं जोड़ना घटाना, सब कुछ वहाँ पर बेसिक से आपको पढ़ाऊँगी। तो कल से वहाँ पर आपको क्लास सुबह 10 AM पर मैथ की मिलेगी। आप लोगों को क्लास अटेंड करनी है। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्लासेस बाय शालिनी यूट्यूब पे सर्च करिए, मिल जाएगा आपको, या तो आप टेलीग्राम पर जाके ले लीजिए, वहाँ पर भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको वहाँ पर बेसिक मैथ, जिनको मैथ का बिल्कुल भी एम नहीं आता, और सारी बातें मैं बताऊँगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए लगाइए।
आइए गुणा करते हैं फटाक से, जैसे ऊपर हमने किया वैसे यहाँ पर भी बस सेम आप देख सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको, इस टर्म को उठाना है, यहाँ पर गुणा करना है। तो आपने 2x को लिया, 2x स्क्वायर को 3x से गुणा किया तो 6x क्यूब हो गया, 2 3 6 और 2 इसका और 1 ये। उसके बाद फिर आपने 7 को लिया है, आप ऐसा करो पहले काम को पूरा कर दो। उसके बाद ये 7 को हमने 3 से किया तो यहाँ पे 3 से 21 होता है, एक्स स्क्वायर और वाई हो गया। उसके बाद इस 3 वाई स्क्वायर को इसमें कर दिया है तो ये 9x स्क्वायर वाई हो गया, ठीक है। फिर इस 2 को हमने यहाँ पर किया, -4x स्क्वायर वाई हो गया। फिर हमने इस 7 में 2 से किया है तो ये 14x वाई स्क्वायर हो गया। उसके बाद इस 3 को हमने इस 2 में किया है तो यहाँ पर 6 वाई क्यूब हो गया, यहाँ पर वाई क्यूब होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। तो आप देख रहे हो कि एक्स क्यूब तो कहीं नहीं था, एक्स क्यूब उतार दो, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर है और एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर, ये प्लस में दिया ये माइनस में दिया। 21 में से 4 को माइनस कर दोगे 17x स्क्वायर वाई आ जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, और 14 में से 9 को माइनस कर दोगे तो 5 आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि -14 बड़ा है। उसके बाद ये -6 वाई क्यूब ऐसे का वैसे उतार दो। तो आपको जो मैंने ये सवाल दिया था इसको जो आपने सॉल्व किया तो 6x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर वाई -5x स्क्वायर वाई -6x वाई क्यूब जिसका भी आया है उनका करेक्ट है, जिसका भी आया है उनका यह सवाल करेक्ट है। आगे बढ़िए। उसके बाद फिर यहाँ पर तीसरा लगाइए। तीसरा यहाँ पर आपको क्या दिया है, 3ab -7ab 4ab 6ab को जोड़िए, जोड़िए जरा, ऐड करिए, जोड़ना है, लिखा है कि जोड़िए। चलिए लगाइए, जल्दी से लगाइए कि दिया हुआ है 3ab -7ab 4ab 6ab को जोड़िए। तो जब जोड़ दिया है 3ab प्लस ब्रैकेट में -7ab प्लस 4ab प्लस 6ab, इसको जब हम जोड़ेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा, जरा करिए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आइए, दिया है 3ab प्लस माइनस माइनस, आप जानते हैं प्लस माइनस बराबर माइनस होता है और हमें जोड़ करना है। तो यहाँ पर माइनस है तो -7ab प्लस 4ab प्लस 6ab। अब ये यहाँ पर प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो 6 4 10, 10 3 13, 13ab हो गया -7ab, 7 6 13 होता है तो 6ab आंसर आ गया। तो 6ab जिस भी बच्चे का यहाँ पर अभी आया है 6ab आया, किसी का कि नहीं, उम्मीद तो है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे और फटाफट सही करेंगे। 6ab जिसका भी आया उनका करेक्ट है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सॉल्व करिए। सवाल पे सवाल है, सवाल किस बमबारी में करूँगी, तो मैंने बोला है कि मैथ खूब होगी तो होगी, कही हुई बात पे मैं एडिक्ट रहती हूँ कि नहीं करना है तो करना है वरना बोलना नहीं है। फोर्थ लगाओ, 4x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 4y को घटाइए, इसको सॉल्व करिए। घटाना करना है बीजी व्यंजकों का, घटाना करना है, और फटाफट लाइक भी करिए जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी बजाना ही बजाना, और मैथ की क्लास में आना है तो ज़रूर बजाना है। चलो सॉल्व भी करो और वो काम भी करो जल्दी से जल्दी से। 4x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 4y, माइनस करना है, बीजी व्यंजकों को माइनस करना। कैसे करेंगे, देखिए इसको करने के तरीके बहुत सिंपल है। आप जानते हैं कि जब भी कभी हम बीजी व्यंजक में घटाते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है, ठीक। हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिखेंगे 4x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 4y। प्लस 4y क्यों लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर ब्रैकेट लगा है तो उसके अंदर माइनस लगा, इसके सापेक्ष में बदल जाता है चिन्ह, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर दो तो देखो कुछ है कटने लायक, तो यहाँ पर कहोगे मैम प्लस है, यहाँ माइनस है, ये एक्स एक्स से काट दो बेटा, तो ये 2x हो गया, ये 4y है, ये 3y है, ये जोड़ दो तो 7y हो जाएगा। 2x प्लस 7y आया किसी का, ये राइट आंसर आया, जिसका भी आया उसका करेक्ट, और एक नंबर उसको आसानी से मिल गया। 2x प्लस 3y 7y, ठीक है, समझ में आई बात। पेपर में सवाल ऐसे ही आएंगे और मैं लगवा भी रही हूँ। आगे बढ़िए, नेक्स्ट लगाइए। 4x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 7y को गुणा करिए। चलिए लगाइए, 4x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 7y को गुणा करना है। जल्दी से लगाइए कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। 4x प्लस 3y 2x प्लस 7y को गुणा करना है, तो जल्दी से लगाइए कि आप इसको कैसे सॉल्व करने का इरादा बनाए हुए हैं, कि आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। सारे बच्चे लगाएं, लड़कियां और लड़के लगा लो, फ्रेंड्स लगा लो, मेहनत कर लो, आपके लिए भले के लिए चीज़ें हैं। चलिए।
आइए जैसे जैसे एक एक टर्म का आप उठाओ, एक एक पेयर से गुणा कर दो बस। अब देखो आज मैंने गुणा ना इस तरीके से कर दिया। हमेशा वो एक्सपेंशन वाला ज़रूरी नहीं है, दोनों के आंसर सेम होंगे, ठीक है। 2×3 = 6 करो या 3×2 = 6 करो, 6 ही आएगा। लेकिन आप चाहो तो वैसे गुणा कर दो या ऐसे गुणा कर दो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। अब देखिए जैसे अब आप क्या करिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 है, 3 है, 2 है, 4, तो 2×2 = 8 होता है, 8x², ठीक है। उसके बाद फिर इसका गुणा हो जाएगा, 7×4 = 28y XY। उसके बाद इसका गुणा हो जाएगा 6xy, 2×3 = 6 है ना, तो XY। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसका गुणा करोगे, 3×7 = 21y²। आप चाहो जैसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है कि नंबर कुछ भी कटेगा, चाहे जिस टर्म को पहले गुणा कर दो। अब कुछ कटेगा तो यहाँ पर आप कहेंगे मैम 8x² है, बाकी कहीं कुछ भी नहीं, यहाँ पर XY, यहाँ पर तो 28 और 6 को जोड़ दोगे तो 34 आएगा। तो ये 34xy होगा, ये 21y² उतर जाएगा, तो 8x + 34xy + 21y²। तो इस तरीके से भी जैसे हम पहले जानते थे कि 24×5 करना हो तो ऐसे गुणा करते थे ना, अब ऐसे लिख के थोड़ी अक्सर पहले शुरुआत में तो हम लोग ऐसे ही करते थे, इतना इसमें फिर इसमें में। तो सेम उस तरीके से भी अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कॉपी भी भर जाएगी और ऐसे भी कर सकते हो, नंबर नहीं कटने वाला है, क्योंकि आखिर रिजल्ट तो उतना ही आएगा ना, तो रिजल्ट से मतलब है। तो रिजल्ट करेक्ट है तो सवाल नहीं उठता कि आपके नंबर कटे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी के साथ नेक्स्ट लगाइए कि ये छठा मज़ेदार प्रश्न, अभी तो असली मज़ेदार प्रश्न आया। सॉल्व करो, भाग देना है। -14x² -13x + 12 भागे 2x + 3 से। आपको इस टर्म में, ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, आपको इस टर्म से भाग देना है, बीजी व्यंजकों का भाग करना है। अब क्वेश्चन आया और लगाओ जल्दी से। कैसे भाग करेंगे, द्विपदी, एकपदी, द्विपदी, 3 पदी व्यंजकों का भाग है ये। आएगा प्रश्न, 100% आएगा, और लगाना भी होगा नंबर पाने के लिए। अब आप जल्दी से जल्दी लगाइए कि कैसे आप इसको लगाएंगे, मैं आप सभी से अब यही जानना चाहती हूँ। -14x² दिया है, -13x + 12 में 2x + 3 से भाग करना है। मैं एक अब करके दिखा देती हूँ, दूसरा आप करोगे, ये देखो दिख रहा है। अब सबसे पहले हम ऐसा करते, जब ऐसे हमको पदी व्यंजक दिए हों और हमें भाग करना है, तो हम देखते हैं कि इस टेबल के साथ हम कितनी बार ले जाएं कि जो संख्या आपके यहाँ पर लिखी हो वो नीचे सेम टू सेम आनी चाहिए। यहाँ पर बच्चों 2 दिया है, तो 2 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि 14 हो जाए। हम सभी जानते हैं, आप कहेंगे मैम 7 से गुणा कर दीजिए, तो 2×7 = 14 हो जाएगा। हाँ बच्चों सही है। मैंने क्या किया कि आपको इसमें 7 से गुणा कर दिया, लेकिन एक सिर्फ ध्यान रखना कि 7 के साथ क्या x होगा, x² होगा, x³ होगा। तब आप कहेंगे मैम यहाँ पे 14x² दिया है, एक x इसके पास पहले से है, तो मैं अगर 7x इसमें गुणा कर दूँ तो ये 14x² आ जाएगा। तब मैं कहूँगी हाँ आपका सही है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर -7x, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो -7x से इसमें जब आप गुणा कर देंगे तो ये -14x² उतर जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इतनी बात यहाँ पर इसी 7 से इस 3 में गुणा करेंगे, तो ये -21 हो जाएगा, कि 3×7 = 21 होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, -21x हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि माइनस के केस में दिया है, अब यहाँ पर क्या होगा, सिंबल हमारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, हम यहाँ पर घटाते हैं ना, यहाँ पर घटाया जाता है x है ना, तो 14x² कैंसिल हो गया, और 21 में से 13 जाएगा तो 8x आएगा। कितना आएगा, 8x। उसके बाद ये 12 आपका ऐसे का ऐसे उतर जाएगा। अब बारी है, फिर मैं आपसे कहूँगी कि ऐसा कुछ गुणा करो, इस 2 में ऐसी संख्या से गुणा करो कि यहाँ पर 8x आ जाए। तब आप कहेंगे मैम 4 से गुणा कर दीजिए, तो मैं इसमें अगर 4 से गुणा कर दूँगी तो 2×4 = 8x हो जाए, क्योंकि x यहाँ पर दिया है, तब 8x यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसी 4 से आप 3 में गुणा करेंगे, 3×4 = 12 होता है बच्चों, तो 12 का 12 ऐसे हो, ये भी कैंसिल, यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो गया, और इसका भाग का जो आंसर आया वो -7x + 4 आया। समझ में आया,
समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों सीधी सीधी बात समझना, एकदम क्लियर कट में। अगर आज गलतफहमी लेके दिमाग में गए फिर नहीं आएगा। और जिन्हें नहीं आ रहे हैं वीडियोस एक बार में क्लासेस नहीं समझ में आ रही है, जिनकी मैथ एकदम वीक है, माइनस में है, अब वो फिर ये वीडियो कम से कम 3-3 4-4 बार देखें और रिपीट खुद किया करें सारी प्लेलिस्टों से, तब रिवीजन सही हुआ। ये आंसर हो गया। आगे बढ़िए, अभी पीछा नहीं है, बहुत सवाल लगवाऊंगी। एक एक दिन आप लोगों को 5-5 10-10 क्वेश्चन एकदम कमांड हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस करो, मेरे सामने हाँ हाँ करो, बाद में जाके कुछ मत करो, नहीं होगा ऐसे। चलो 8x² YZ डिवाइड बाई 2xy, चलिए भाग करिए, जल्दी से भाग करिए। 8x² YZ में 2xy से भाग करिए, जल्दी से करिए कि क्या होगा। 8x² YZ बराबर में 2x से, तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, 2 से 8 को काट दो, ऐसे बटे के रूप में लिखो, इसको काट दो, करना 2 चौक 8, और यहाँ पे एक x है तो एक x कट जाएगा, यहाँ पे एक y कट जाएगा, तब भी यहाँ पे x और z बचेगा, तो 4xz इसका आंसर आ गया। ये प्रश्न आपको MCQ जो आपका 1 नंबर का बहुविकल्पी आता है उसमें देगा, आपको 2 नंबर में थोड़ी देगा इतना छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने को। ऐसा नहीं होने वाला है, जो बड़ी चीज़ होएगी, जो हार्ड चीज़ रहेगी वो देते हैं, छोटी चीज़ थोड़ी कोई आपको सॉल्व करने के लिए देगा। तो बात समझ में आई बच्चों की नहीं आई? बताओ फ्रेंड्स, समझ में आ गई? कर लोगे ना आप? गलती तो नहीं करोगे, उम्मीद तो है। चलो आगे आओ, ये वाला लगाइए, ये वाला लगाइए। 9a² माइनस 24a माइनस 18a³ डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3। 9a² माइनस 24a अब माइनस 18a³ डिवाइडेड बाई 3a। अब इसको सॉल्व करो और लगाओ। अब ये इजी है, ऐसा नहीं कि टफ है, ये तो इजी ही है। अब आप लगाएंगे तभी आपको आएगा, नहीं लगाएंगे नहीं आएगा। चलिए लगाइए लगाइए लगाइए, बिल्कुल लगाइए, सब आएगा, एक एक सवाल आएगा, बहुत परेशान नहीं होइए कि नहीं आएगा, सबको आता, आपको भी आएगा। चलिए देखिए फ्रेंड्स, वही सिंपल तरीका, कुछ कटता है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। अब आपको भाग दिया है, आप ऐसे लिख दीजिए 9a² माइनस 24a माइनस 18a³ और 3 से डिवाइड करो, 3 से जो कटता हो काट दो। तो एक काम करिए ना, कॉमन ले लीजिए ना, कट जाएगा। ये तीनों 3 की टेबल में आता है, तो इसमें से 3a कॉमन ले लीजिए। ये देखिए मैंने कॉमन लेके ही किया है, ये 3a को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से जाएगा, 3 3 9 होता है, तो 3a हो गया, क्योंकि a² बाहर हो गया ना। उसके बाद 3 8 24 होता है, तो आप यहाँ पे 8 लिख दो, 3 6 18 होता है, अच्छा 6a² लिख दो। ये 3a से 3a कट गया, तो 3a माइनस 8 माइनस 6a² आंसर आ गया। जिसका आया, किसी का भी आया, कोई बच्चा है जिसको मेरे से उसका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हाँ हो रहा है तो बात आपकी एकदम करेक्ट है, सही है, और ऐसे ही होता आएगा, ऐसे ही करते जाओ, एक एक आपका सवाल सही होता जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़िए, ये वाला सॉल्व करिए अब जल्दी से। दिया हुआ है आपको x² प्लस 9x प्लस 20 में x प्लस 4 से करना है। किससे? x² प्लस 9x प्लस 20 में आपको x प्लस 4 से भाग करना है। लगाइए 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 लगाइए, जल्दी से सभी बच्चा लगाए यहाँ पर कि कैसे ये सवाल सॉल्व होगा, आखिर कैसे ये सवाल सॉल्व होगा। जल्दी से लगाइए सभी लोग। तो फ्रेंड्स, जैसे ऊपर करवाया था वैसे ही लगाओ और वैसे ही आएगा। देखो, कुछ ऐसा तिगड़म फंसाओ, कुछ ऐसा भाग गुड़ा ले जाओ कि यहाँ पर x² आए। आप कहेंगे मैम x दिया है, x² लाना है, एक x और गुणा कर देना। हाँ कर दो ना, क्या दिक्कत है? अब एक x और गुणा कर दोगे तो ये x² आ जाएगा। हाँ आ जाएगा x², और इसी x से 4 में कर दो तो 4x हो जाएगा। हम यहाँ पर माइनस करते हैं, और विधि बंधक में जानते जब कोई माइनस करता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्लस का सिंबल दिया था माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। और ये 5 यहाँ पर, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा तो 5x आएगा, ये 20 उतार दो। अब कुछ ऐसी टेबल पढ़ो, कुछ ऐसा पहाड़ा इसी x में पढ़ो कि ये x 5x के बराबर हो जाता है। आप कह दो मैम 5 से गुणा कर दीजिए, सिंपल कर दो, बिल्कुल कर दो, बिल्कुल देरी ना करो।
तो इस 5 से इस x में गुणा करोगे तो 5x हो जाएगा, इसी 5 से 4 में गुणा करो तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो लो हो तो गया ना भाई, ये कट्टम को ठीक कट्टम को 0 आया, x+5 जिस बच्चे का आया उसका सही है, उसको फ्री के आराम के 2 नंबर मिल गए और बता भी दिया। अब आपको स्क्वायर रूट, टेबल, पहाड़ा भी, ये चीज़ कुछ चीज़ें याद करनी होगी तभी होगा। बार बार ऐसे कैलकुलेशन के सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी लगाओगे तो सॉल्व कर लोगे। आई बात समझ में? अब चैप्टर 4 है जो कि मैं करवाऊँगी कल। अब देखिए मैंने पहले से हर चीज़ मैं करके रखती हूँ तब आपको करवाती हूँ। ये चीज़ें है, मेरी राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना बच्चों, क्योंकि मेरे को एग्ज़ाम नहीं देना है, मैं दे के रखी हूँ सब। तो अब आपको अपना तरीके से पढ़ो, सवाल लगवा दी हूँ सिंपल तरीके से, और ऐसे ही सारा लगवाऊँगी, 3-3 4-4 करवा दूँगी, ताकि अब की बार जो दिक्कत हुई थोड़ी बड़ी वो ना हो। ठीक है, चलिए अब हो गई क्लास ओवर। जाते जाते क्लास को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आज तो चित्र कुछ मेढक जैसा बना हुआ है, क्यों? चलो बाय बाय।